बालिन शाह ने खेली चाणक्य नीति, भारत को बनाया खास दोस्त। नेपाल के हित में अपने ही पुराने नियम को बदल दिया, दुनिया हैरान। बालिन शाह जिस नियम को कभी तोड़ना नहीं चाहते थे उसको ही बदल दिया। कहा नेपाल सबसे ऊपर, नेपालियों के लिए बड़ा फैसला लिया, चीन देखता रह गया। नेपाल की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर आ रही है। काठमांडू के फायर ब्रांड नेता बालिन शाह ने अचानक एक ऐसा फैसला ले लिया जिसने बीजिंग से लेकर दिल्ली तक सबको हैरान कर दिया। बालिन शाह ने अपनी पुरानी जिद छोड़कर एक ऐसी चाणक्य नीति चली जिससे चीन के ही होश उड़ गए और भारत के साथ कूटनीति का एक नया खेल शुरू हो गया। जिस कड़े नियम को बालिन शाह कभी तोड़ना ही नहीं चाहते थे, आज नेपाल के हित के लिए उन्होंने उसे खुद ही बदल दिया। आखिर बालिन शाह की ये कौन सी खुफिया नीति है? भारत के सामने वो क्यों झुके और चीन को इससे क्या तगड़ा झटका लगा? पूरी इनसाइड स्टोरी की बात करूंगी इस रिपोर्ट में, तो अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। दोस्तों, एक समय था जब बालिन शाह अपनी सख्त और अड़ियल कूटनीति के लिए जाने जा रहे थे। उन्होंने विदेशी राजनयिकों, खासकर भारत और चीन के राजदूतों से सीधे मिलने पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। बालिन शाह का साफ मानना था कि वो किसी भी देश के सामने नहीं झुकेंगे और नेपाल के आंतरिक मामलों में किसी का भी दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनकी इसी एकला चलो नीति और सख्त अकड़ की वजह से नेपाल की राजनीति में लगातार तनाव बना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीति के कई रास्ते बंद हो गए। लेकिन कूटनीति की मेज और जमीनी हकीकत में बहुत फर्क होता है और इस नीति में उन्होंने कोई छोटा नहीं बल्कि बड़ा बदलाव किया है। क्या बदलाव हुआ, इसके बारे में मैं आगे बात करूंगी। देखिए, भारत के साथ अपने तेवर कड़े रखना बालिन शाह और खुद काठमांडू की जनता के लिए बहुत भारी पड़ने लगा था। हम सब जानते हैं कि भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक और सांस्कृतिक रणनीतिक साझेदार है। जब बालिन शाह ने बातचीत के सारे रास्ते बंद कर दिए तो कूटनीति और आर्थिक स्तर पर नेपाल को कई मोर्चों पर बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। भारत के साथ दूरियां बढ़ने की वजह से काठमांडू और नेपाल के कई बड़े विकास प्रोजेक्ट्स बीच में ही अधर में अटक गए। भारत की तरफ से मिलने वाली तकनीकी और आर्थिक मदद रुकने से जमीनी स्तर पर काम पूरी तरह ठप होने लगा, जिससे जनता के बीच भी नाराजगी बढ़ने लगी। बालिन शाह की जिद का सीधा और बुरा असर नेपाल के आंतरिक प्रशासन और काठमांडू नगर पालिका के कामकाज पर दिखने लगा। शहर के विकास कार्यों और आधुनिक प्रोजेक्ट्स के लिए जो विदेशी मदद, विदेशी तकनीक और आपसी सहयोग चाहिए था, वो पूरी तरह से ठप हो चुका था। काठमांडू के बुनियादी ढांचे के विकास में लगातार रुकावटें आने लगी और बजट की कमी साफ दिखने लगी। लेकिन जब बालिन शाह को धीरे धीरे ये जमीनी हकीकत समझ आई कि बिना कूटनीतिक बातचीत के और सबसे बड़े पड़ोसी से दूरी बनाकर सिर्फ और सिर्फ नेपाल का नुकसान ही हो रहा है, तब जाकर कूटनीति के मंच पर उनके सख्त तेवर ढीले पड़े और उन्होंने जमीनी हकीकत को स्वीकार करते हुए भारत की तरफ हाथ बढ़ाना उचित समझा। हालांकि अब बात सिर्फ विकास कार्यों के रुकने या आर्थिक नुकसान तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि बालिन शाह की इस सख्त और मनमानी नीति की वजह से उनकी खुद की टीम और नेपाल की राजनीतिक हलकों में भयंकर बगावत भी शुरू हो गई। हालात इतने ज्यादा बिगड़ने लगे कि उनकी इस एकला चलो नीति से नाराज होकर सरकार के कुछ बड़े मंत्री और बड़े प्रशासनिक अधिकारी तक इस्तीफे देने को तैयार हो गए। सरकार के भीतर से लेकर विपक्ष तक और जनता से लेकर मीडिया तक हर तरफ से सरकार पर दबाव बढ़ने लगा, यानी कि बालिन शाह पर। बालिन शाह को ये अब समझ आने लगा कि अगर अब उन्होंने अपनी इस जिद को नहीं छोड़ा तो उनकी खुद की कुर्सी और राजनीतिक भविष्य बड़े खतरे में पड़ सकता है। इस पूरे राजनीतिक विवाद और आर्थिक नुकसान ने एक बात पूरी तरह साफ कर दी कि नेपाल के अस्तित्व, सुरक्षा और तरक्की के लिए भारत उसके लिए कितना जरूरी है। बिजली की 24 घंटे सप्लाई हो, रोजमर्रा का राशन, पानी और दवाइयां उपलब्ध रहें, फिर चाहे दुनिया से जुड़ने के लिए इंटरनेशनल कनेक्टिविटी की बात ही क्यों ना हो। साथ ही व्यावसायिक मार्ग की मैं बात करूं अगर, तो नेपाल को अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए भारत पर ही निर्भर रहना पड़ता है।
भारत सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं है, बल्कि नेपाल का सबसे पुराना मददगार, सुख दुख का साथी है, जिसे बालेन शाह ने शुरुआत में जरूर नजरअंदाज किया। और यही वजह रही कि बालेन शाह को आखिरकार ये कड़वी हकीकत माननी पड़ी। भारत से दूरी बनाकर या भारत को आंख दिखाकर नेपाल के विकास और उसकी तरक्की के बारे में सोचना शायद ही बालेन शाह की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल रही। आखिरकार बालेन शाह ने नेपाल के व्यापक हित में अपनी विदेश नीति में सबसे बड़ा यू टर्न लिया और एक ऐसी चाणक्य नीति चली जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने विदेशी राजनीतिकों से दूरी बनाने के अपने पुराने सख्त और अड़ियल नियम को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अब वो भारत और चीन दोनों ही देशों के राजदूतों के साथ अलग अलग व्यक्तिगत और वन-ऑन-वन बैठकें करने के लिए सहमत हो गए हैं। कूटनीतिक स्तर पर इसे बालेन शाह का एक बहुत बड़ा समझदारी भरा परिपक्व फैसला माना जा रहा है, जिसने कूटनीति के बंद दरवाजों को नेपाल के विकास के लिए एक बार फिर खोल दिया। बालेन शाह के इस बड़े और कूटनीतिक फैसले से नेपाल को अब आने वाले समय में जबरदस्त फायदे होने वाले हैं। काठमांडू के रुके हुए सभी प्रोजेक्ट्स को अब फिर से रफ्तार मिलेगी और भारत के साथ नेपाल के कूटनीतिक और रणनीतिक रिश्ते एक नए और मजबूत स्तर पर पहुंचेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि चीन हमेशा जो नेपाल को भारत के खिलाफ भड़काने और अपनी चालें चलने की फिराक में रहता है, वो बालेन शाह के इस नए गेम प्लान से पूरी तरह जरूर परेशान होगा। फिलहाल अपनी इस बदली नीति से बालेन शाह ने साफ संदेश दे दिया है कि उनके लिए नेपाल का हित सबसे ऊपर है। अब देखना होगा कि भारत के राजदूत के साथ होने वाली इस बेहद खास बैठक से नेपाल की किस्मत कैसे और कितनी बदलती है। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। और इसी तरह के एनालिस्टिक रिपोर्ट के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। नमस्ते।